उनको आप नेता बनाते हैं और आप कहते हैं कि हम हमारे नेता बेल पर हैं, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आपके पास 10 साल से सरकार है, आप आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, आप चालान पेश नहीं कर पा रहे हैं, और आप उनको कन्हैया कुमार को ये कहते हैं कि वो देशद्रोही है। चालान पेश नहीं हुआ आज तक। किस चीज में चालान पेश नहीं है? किस चीज में चालान पेश करिए ना, चालान पेश करिए। 10 साल से आपकी सरकार है, आप चालान पेश नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल से आप चालान पेश नहीं कर पा रहे हैं। अरे उठा के जेल में डालो ना, कैसे देशभक्त हो, उठा के जेल में डालो, उठा के जेल में डालो 10 साल में। 10 साल क्यों कपिल? आपका सपना पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनना, अब जवाब सुन लेना, अब जवाब सुनने की हिम्मत रख लेना। कांग्रेस ने क्यों अपने वकील लगाए? क्यों अभिषेक मनु सिंघवी, क्यों आपका कपिल सिब्बल, क्यों ऐसे वकील खड़े होते कन्हैया कुमार के फेवर में? क्यों खड़े होते, बताइए जवाब। क्योंकि है वो देशद्रोही। देखिए अब सुनने की हिम्मत डालिए। अब सुनिए, हिम्मत रख रही है, सुनिए 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 सुनिए, सुन तो लो, सुन लो। अब आप देखिए हमारे कांग्रेस के भाइयों का अध्ययन कितना आधारहीन होता है। अमित शाह जी को इन्होंने अभी बोला कि वो केस में कन्विक्टेड थे। भाई, इस संविधान का जो सर्वोच्च मंदिर है ना, उस मंदिर ने उनको निर्दोष सिद्ध किया है ना। ऐसे ही कुछ नहीं। आप लोगों को ना, आप लोगों को, अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो 1-to-1 डिबेट में मत आओ, करना वो भी करेंगे, खुल के करेंगे। अभी सुनो, उसके बाद में जब आपका असल में ना देश की किसी भी एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है। आप बाबा साहब का नाम लेके मार्केटिंग तो करते हैं, आपको पता नहीं होगा। आपके पूर्वजों ने, कांग्रेस के पूर्वजों ने बाबा साहब के खिलाफ मुंबई में कैंडिडेट खड़ा किया था, उनको चुनाव हरवाने का काम किया था। पता करिए अपने घिनौने इतिहास को। इसलिए बाबा साहब का नाम लेने के पहले 100 बार सोचिए। भाजपा केवल बाबा साहब का नाम नहीं लेती है, इसी भाजपा सरकार ने पंचतीर्थों का विकास भी कराया और पंचतीर्थ स्थापित किए। ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए मेरे। ये कौन कह रहा है 400 पार की जो बात है उसके बाद संविधान बदल जाएगा? क्यों आपके नेता ऐसे कह रहे हैं? डर है क्या किसी चीज का? डर नहीं है। इन्होंने कहा था कि अगर संविधान, आज जो संविधान है उस संविधान में कुछ चीजें की त्रुटि है, उसे सुधारने के लिए हमें एक बार संविधान संशोधन तो कांग्रेस भी करती रही है, बहुत सारे संविधान संशोधन किए। संशोधन और त्रुटि होने में अंतर है। त्रुटि मतलब कि उसमें कुछ गलतियां, उन खामियों को बदलना है। मतलब आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, मतलब आप देश में संविधान को आप लगभग खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए वो संविधान को 400 से ज्यादा पार करके और वो संविधान के लिए चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से अभी आदरणीय ने कहा, मैं अचल नाथ, जबलपुर युवक कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष। अभी आप उनसे पूछे कि रोजगार, युवाओं को रोजगार, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर, और ये आप इनसे रोजगार की बात करें, आप इनसे शिक्षा की बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि राम मंदिर। आप देखिए, सीबीएसई का इन्होंने 15% रेट बढ़ा दिया। सीबीएसई स्कूल में अगर आज बच्चा पढ़ने जाएगा तो 15% उनका फीस बढ़ गई। 10% उन्होंने कॉपी किताबों में रेट बढ़ा दिया। ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 5वीं की बच्ची को 8वीं का एग्जाम पेपर पकड़ा दिया जाता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो एक अपनी अलग पहचान बनाती है, उस विश्वविद्यालय में एमएससी का फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है, और जब बच्चे पहुंचते हैं तो वहां बोल दिया जाता है कि एग्जाम नहीं है। और उस समय कोई भी एक बीजेपी या एबीवीपी के कार्यकर्ता आज तक कुलपति के ऊपर एक कोई जांच नहीं बैठी, कोई बात नहीं, बस वो वर्बली बोला गया कि ये होगा वो होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं। आज तक उसका कोई क्लियरिफिकेशन हमारे सामने नहीं हुआ। आप केंद्र का चुनाव है, कौन से मुद्दे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है? कौन से मुद्दे आप जनता के? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, रोजगार, जो आज युवाओं की एक नींव होती है, और सरकार बनाने में युवाओं का जो सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उनके विषय पे हम रोजगार और शिक्षा के विषय में पहुंचेंगे। रोजगार और शिक्षा। आप भी कांग्रेस पार्टी से हैं? क्या नाम है आपका? गणेश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या करेगी कांग्रेस अगर यहाँ पर सांसद जीत जाते हैं तो? क्या वादा कर रहे हैं जनता से? सांसद जी वो काम करेंगे जो जनता के हित के लिए होगा। महंगाई कुछ कम करेंगे, बेरोजगारी जो वो तो सरकारें करेंगी, सांसद कैसे करेंगे? मतलब रोजगारी के लिए भले मांग कर सकते हैं कि कुछ लगाई जाए, फैक्ट्रीज लगाई जाए। हाँ, तो उसी से तो रोजगार में थोड़े से युवाओं को मिलेगा। पढ़े लिखे आदमी 10,000 5,000 की नौकरी ढूंढ रहा है और कहीं नहीं उसको मिल रहा है, हताश है, और महंगाई की अलग है, उसी विद्य पे चल रहा है। जी जी। ये देखिए, महंगाई और रोजगार, मुझे एक बात बताइए, आप, रोजगार एक बड़ा इशू है, क्योंकि आज जब हम छात्रों से भी यहाँ पर बात कर रहे थे तो तमाम छात्रों का कहना था कि रोजगार के संसाधन हमारे पास उस तरह के नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, विपक्ष आरोप लगाता है 2014 को लेकर जब 2 करोड़ नौकरियों का वादा गया था। अब आप गिना देंगे स्वरोजगार, पीएम की जो तमाम योजनाएं हैं, लेकिन उसका, वो योजनाएं सुनने में तो अच्छी लगती हैं, जमीन पर क्या उस तरीके से पैसे मिल पा रहे हैं, लोगों को मदद मिल पा रही है? और जब यहीं के युवा ये सवाल उठा रहे हैं, और बढ़िया तैयारी करने वाले नौकरियों के लिए युवा, केंद्र पर भी और राज्य सरकार पर भी, कि बहुत सी भर्तियां तो सालों से निकली ही नहीं,
तो वो तो परेशान है, युवा परेशान है, ओवर एज हो जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बड़े अपने हंसी वाले अंदाज में अगर कहना चाहूँ तो कांग्रेस ने आज तक युवाओं का सम्मान किया ही नहीं। इनकी अभी मैंने बताया था 16 महीने की सरकार थी, इन्होंने युवाओं को भेड़ और बकरी चराने पे चरवाहा बना के रोजगार निधि जो दी जाती है बच्चों को जो दिया जाता है वो खुद पढ़ लें। ये हमारी बात पे हमें ऐसे तिरछे लेकिन आपके 17 साल पे वो 16-17 महीने तो नहीं हावी। नहीं 16-17 इनका मैं बात बता रहा हूँ कि ये युवाओं का क्या सम्मान करते हैं। मैं बात हावी होने की नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ ये बकरी चराने जैसे काम के लिए उसको वो देते हैं युवा वृत्ति जो है वो ये देने की सरकार सोच रखती है और ये युवाओं के लिए बात कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी अनेकों योजनाओं से इतना किया हुआ है, जैसे आज शिक्षा के लिए बच्चों को जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के लिए बहुत सरल लोन उपलब्ध है। बच्चे को किसी प्रकार की ना उसके माता पिता को कोई गारंटी देनी है ना कुछ देना है। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी का जो योजना चल रही है, जो रोड साइड वेंडर्स के लिए जो योजना आई है प्रधानमंत्री जी की, इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी की गारंटी के मिल रहा है। ये भी जाके ले सकते सर लेकिन अब पढ़ा लिखा युवा रोड साइड वेंडर बन जाए, नहीं रोड साइड उसके लिए जो पढ़ा लिखा बीटेक करके बीएससी करके बीए करके जो युवा घूम रहा है। बिल्कुल नहीं बने उसके लिए। आज देखिए मैंने से भी अब से पीछे बात करते हुए बताया था हमारे आईटी पार्क के लिए, वहां पे इलेक्ट्रॉनिज्म की इतनी स्कीम आ गई है, इतने काम आ गए हैं और युवाओं को इतने अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं और उसके लिए बिना गारंटी के धन भी प्राप्त हो रहा है, तो वो अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं इस दिशा में आगे बढ़ के। ऐसा नहीं है कि उसको रोड साइड। आपकी अगर बीजेपी की सरकार आती है, जिस तरीके से आप लोग 400 पार का दावा कर रहे हैं, तो क्या प्लान है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए? या अब जिस तरीके से पीएम मोदी एक सस्पेंस बना रहे हैं कि मेरे पास 100 दिन का रोड मैप तैयार है, हमारी सरकार आएगी तो हम बहुत बड़े और कड़े फैसले लेंगे, उसमें युवाओं के लिए रोजगार जैसी कोई चीज है, उसके लिए कुछ व्यवस्था है? निश्चित ही शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोजगार का ये एजेंडा हमारा सदैव से रहा है। बीजेपी कभी भी अपना घोषणा पत्र नहीं जारी करती। बीजेपी हमेशा अपना जो चुनाव का एजेंडा जारी करती है वह उसका दृष्टि पत्र होता है। माननीय सांसद जी के भी आप 20 वर्ष के देख सकते हैं, हम दृष्टि पत्र करते हैं और सामाजिक व्यवस्थाओं को, समाज को सुदृढ़ करने वाली योजनाएं जो आगे लानी है वही हम करते हैं। मोदी जी ने हर बार कहा है मोदी की गारंटी है, किस बात की गारंटी है? जो कार्य वो बोल रहे हैं शिक्षा के लिए। आप देखिए जबलपुर में आप सोच सकते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल गई है। कभी सोचा था कांग्रेस ने? स्वप्न में सोचा था क्या मेडिकल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आ जाना? और इतनी आप देखिए मल्टी स्पेशल फंक्शनिंग है मेडिकल यूनिवर्सिटी। हाँ बिल्कुल 100% स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे है, फंक्शनिंग में है, ऐसा नहीं। और दूसरा रोजगार की जो बात है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम राइज स्कूल जो खोल दिए गए हैं बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए काफी अच्छे सिद्ध होंगे। और अब आने वाले समय में देखिए आप लोग हंसते हैं, अब लोग सब हंसते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। आज एक व्यक्ति को अपने घर के 5 सदस्यों का 25 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड मोदी जी का दिया हुआ है। आयुष्मान कार्ड में 25 लाख रुपए मिलते हैं या 5 लाख रुपए? एक व्यक्ति में, यदि परिवार के 5 व्यक्ति हैं तो 25 लाख। एक व्यक्ति का 5 लाख तक का इलाज हो सकता है ना? तो यही तो कांग्रेस आरोप लगा रही। राजस्थान में आप लोगों ने चिरंजीवी बंद कर दिया जिसमें एक व्यक्ति का 25 लाख तक इलाज हो सकता था। नहीं, चिरंजीवी योजना जो दूसरी थी, मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। इसमें मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड से अनेकों लोगों का जीवन बचा है, जिसपे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहे, सिर्फ उसी के साथ लगे रहेंगे, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। आयुष्मान भारत ने लोगों को बहुत आगे बढ़ाया और मैं सब चीजें पूरे हिंदुस्तान की छोड़ दीजिए, मैं ये जानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का, बुजुर्गों का जो सम्मान किया है वो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती। आज रोड के किनारे, नालों के किनारे रहने वाली माताएं मैंने अपने पक्के मकान में रह रही हैं। जबलपुर में 3000 मकान जो हैं वो आवंटित हो चुके हैं, आज दिनांक को, होने नहीं है, हो चुके हैं। तो ये कितने गौरव की बात है। आज देखिए 1.25 करोड़ बहनें जो धुएं से मुक्त होकर, वातावरण भी शुद्ध हो रहा है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, आज वो उज्ज्वला योजना हो चुकी है। ये चीजें ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं 2-3 सवाल लेके फिर आता हूँ। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जबलपुर के? जबलपुर में ऐतिहासिक विकास हुआ है। माननीय सांसद जी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है और मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से महामंत्री हूँ जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र के बखारी मंडल से। और मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्र में भी भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है। आज आप रोड देखें ग्रामीण क्षेत्र की, उस टाइम की रोड देखें आप जब कांग्रेस सरकार थी, कैसे गड्ढे थे बड़े बड़े। आज ऐसी शानदार रोड बनी है कि कोई तकलीफ नहीं होती। आज ऐतिहासिक कार्य ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है और महानगर में ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। उस मंडला से यहाँ तक आने में हमारी कमर दुख गई, लेकिन जी हमारी कमर दुख गई मंडला से यहाँ तक आने में, और होशंगाबाद से मंडला आने में भी हमारी कमर दुख गई। क्या मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या हैं यहाँ जबलपुर के इस बार के चुनाव में? देखिए जबलपुर में सबसे बड़ा मुद्दा है संस्कृति, सद्भावना, टूरिज्म हब बनाना।
टूरिज्म हब हमारे सांसद जी ने उसके लिए बहुत सारे कार्य किए। हमारे जो वर्तमान मंत्री गण हैं, श्री राकेश सिंह अभी उस पे और कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे मुद्दों को लेकर जनता कितनी सजग है ये तो चाहूं और विकास भाजपा का दिख रहा है। आज जनता जो कहती थी कि हमें मेडिकल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, आप देखिए जनता को दवाइयां मिलती हैं। और जैसे कि आपने रोजगार की बात की थी, तो मैंने ये कहा कि भाई टूरिज्म हब ऑलरेडी बन रहा है, और टूरिज्म हब जब बन के तैयार हो रहा है, और जैसे 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 उज्जैन में विकास हुआ। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि बन रहा है, शहर के आम लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि इस पर कोई सोच ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, किसी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। कार्य निरंतर चल रहे हैं, और टूरिज्म हब बन के जैसे ही एयरपोर्ट बना हुआ है, वैसे ही वहां पे एयरपोर्ट जैसे ही नवनिर्माण हुआ तो वहां पे वैकेंसियां निकली, लोगों को रोजगार नया उपलब्ध मिला। ऐसे ही टूरिज्म हब धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, जो कि अपन ने देखा कि एशिया के मतलब एमपी के अंदर सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बना, उससे एक कनेक्टिविटी बढ़ी। कनेक्टिविटी बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन और फिर इंडस्ट्रियलिज्म, ट्रांसपोर्टेशन को लेके आया जाता है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करता हूं, जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और बेसिकली हमें कितनी सुविधा देते हैं उसके हिसाब से अपना निवेश करते हैं। तो यहाँ पे युवाओं के लिए भविष्य में जबलपुर में बहुत सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी है, इन्वेस्टर्स आए इसलिए वो सुविधाएं अभी जुटाई। वो सुविधाओं का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, और उस पे 59% काम हो चुका है मेरे ख्याल से, और बस जो काम रह गया है उसके बाद वो अगले 5 साल में वो कंप्लीट। उसके बाद फिर अगला 5 साल चाहिए होगा इन्वेस्टर्स को लाने के लिए। 15 साल तैयार करने में, 5 साल लाने में। देखिए, मैं एक युवा रोजगार हूँ जी, मैं बिल्कुल लॉजिकल सवाल का आपका जवाब दे रहा हूं कि यहाँ पे ऑलरेडी आज सरकारी नौकरियां नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अपार संभावनाएं आ चुकी हैं। आप सरकारी नौकरियों का भी डिपार्टमेंट तब बढ़ेगा जब धीरे धीरे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ते जाएंगे, तो उस पर भी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो रोड मैप्स नहीं थे, आज देखिए कनेक्टिविटी इतनी तगड़ी हो गई है कि बाहर से लोग खुद निवेश करने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, और उनका निवेश युवाओं के रोजगार का एक साधन बन रहा है, और युवा रोजगार कर रहे हैं। पहले 10-20 हजार तक नौकरी बहुत बड़ी बात होती थी, आज 40-40, 50-50 हजार रुपए इनकम इजीली कमा रहे हैं। और एक युवा जो उपलब्धि है, आज आप देखिए पीएफ अकाउंट में कितने सारे पीएफ अकाउंट मोदी जी के बनने के बाद बने, कई युवा रोजगार पा चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में अपार संभावनाएं, उस चीज को लेके युवाओं के बीच में जो भी चीज थी वो आज वो वैलिड है, और वो धरातल। किस बात को लेकर आप रोजगार कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि सारी चीजें ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, सरकारी नौकरियां तो वैसे भी कम है। कोई भी सरकार हो, आपकी भी सरकार आएगी तो वो भी सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। ठीक है, इनसे पूछ लीजिए, व्यापम में 40 जो लाशें आई थी, व्यापम में 40 लोग मरे थे, उसका जिम्मेदार कौन? पटवारी परीक्षा में जो भोपाल घपला हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन? इन्हीं के एक विधायक के कॉलेज से 10 टॉपर बन के आते हैं, उसका जिम्मेदार कौन? अभी आप आए थे तो आप अभी मेट्रो ट्रेन में घूमे होंगे, अभी आपने बढ़िया स्टेडियम में मैच देखा होगा, उसके बाद फिर आके मेरी बाइट ले रहे हैं। आपने विकास तो देख ही लिया, पेपरों में कितना हुआ है, तो पेपरों में विकास बहुत, और ये फ्लाईओवर की दुहाई दे रहे हैं। हमसे पहले रीवा 3 फ्लाईओवर बना के, और वहाँ फ्लाईओवर कल्चर खत्म कर चुका है, जिसको हमसे छोटा शहर माना जाता है, और वहाँ के युवा आके यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, जिनको बोलते हैं कि बड़ा गाँव। इसीलिए बोला जाता है कि वो छोटे गाँव के रूप में फेमस था, और इसको बड़ा गाँव इसलिए बोलते थे कि यहाँ पर वहाँ के लोग आते थे। वहाँ पर फ्लाईओवर कल्चर जब खत्म हो चुका है, वहाँ पर ये फ्लाईओवर की दुहाई दे रहे हैं। और रही बात ये 3 दशकों की, 3 दशक से है, 3 दशक में देश आप देख लीजिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कहाँ से कहाँ विकास और ग्रोथ करा है, और जबलपुर कहाँ से कहाँ पहुंचा, आपको खुद इसका अंतर समझ में आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।